बस एक पल के लिए सोचिए, जब बाहर का सारा शोर एकदम थम जाए और अंदर बस एक गहरी शांति महसूस हो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सपना सच हो सकता है, और वो भी एक बहुत ही सरल तरीके से। आइए आज इसी गहरे रहस्य को समझते हैं। ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। अगर मन भी विचारों की भूल भुलैया में खोया रहता है, तो इसमें हम अकेले नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस भंवर से बाहर निकलने का एक रास्ता है, और वो रास्ता बहुत खूबसूरत है। तो चलिए उस सरल साधना के बारे में जानते हैं, जो मन को शांत करने का एक सीधा और सच्चा मार्ग दिखाती है। ये साधना है शिव नाम जप, मतलब एक ऐसा अभ्यास जिसमें हम भगवान शिव के नाम की शक्ति से जुड़ते हैं। चाहे ओम नमः शिवाय के शक्तिशाली मंत्र का जाप हो, या बस पूरे प्रेम और भक्ति से शिव शिव पुकारा जाए, ये सीधा आत्मा की आवाज है। देखिए, ये दो शब्द ही सब कुछ बता देते हैं, सरल और शक्तिशाली। ये उस आम धारणा को तोड़ता है कि महान परिणाम पाने के लिए रास्ते भी मुश्किल ही होने चाहिए। नहीं, ये भक्ति का सबसे आसान और फिर भी सबसे गहरा रूप है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसे अपनी जिंदगी में कहीं भी कभी भी शामिल किया जा सकता है। मतलब कोई बंदिश नहीं। चाहे ट्रैफिक में फंसे हों, ऑफिस में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हों, या फिर घर पर आराम कर रहे हों, ये साधना हमेशा हमारे साथ है। तो आप जानते हैं इसके दो सबसे बड़े और सबसे पहले महसूस होने वाले लाभ, मन की शांति और एक अनोखी सुरक्षा। जरा सोचिए कि मन एक तूफानी समंदर है, जहां चिंता और डर की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, और जबकि अभ्यास से वही समंदर धीरे धीरे एक शांत झील में बदल जाता है, जहां कोई लहर नहीं, बस स्थिरता और ठहराव है। यही वो बदलाव है जो ये जप लेकर आता है। असल में ये कमाल के स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। आजकल के तनाव को संभालने का ये एक बहुत ही असरदार तरीका है। ये जप मन की उलझी हुई तरंगों को शांत करता है और धीरे धीरे नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद करता है। और ये सिर्फ मन को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी ऊर्जा को बचाता है। शिव नाम का जप एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हर तरह की नकारात्मकता से हमें दूर रखता है, चाहे वो बाहर से आ रही हो या हमारे अंदर से ही उठ रही हो। शांति और सुरक्षा तो बस शुरुआत है। अब बात करते हैं गहरी आंतरिक उन्नति की, जो इस अभ्यास से मिलती है। देखिए, ये अभ्यास सिर्फ मन तक नहीं रुकता, ये तो आत्मा के स्तर पर काम करता है। ये हमारे कर्मों को शुद्ध करता है, हमें मुक्ति यानी मोक्ष की ओर ले जाता है, और हमारी चेतना को एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाता है, जहां हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती हैं, हम इंद्रियों के वश में नहीं। तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली साधना को आखिर करे कैसे? आइए ये भी जानते हैं। इस पूरी साधना का दिल है महामंत्र ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य ध्वनि है जो हमें सीधे शिव से जोड़ती है। और पारंपरिक रूप से इस मंत्र का जाप एक बार में 108 बार किया जाता है। इसके लिए अक्सर माला का इस्तेमाल होता है, जिससे गिनती रखना आसान हो जाता है और ध्यान भी बना रहता है। शुरुआत करना ना बहुत ही आसान है। अपना मंत्र चुनें, रोज 108 बार जप का एक संकल्प लें, चाहे जोर से बोलकर करें या मन ही मन में। पर सबसे जरूरी क्या है? आपकी श्रद्धा। बस पूरे विश्वास के साथ जप करें, ये सोचे बिना कि इसका क्या फल मिलेगा। हाँ, और भी बेहतर नतीजों के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय या शाम का समय बहुत अच्छा माना जाता है। और याद रखें, इस यात्रा को शुरू करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। गुरु का मार्गदर्शन मिले तो बहुत अच्छा, पर शिव का नाम लेने का अधिकार तो हर किसी को है। और जब ये अभ्यास रोज होने लगता है ना, तो ये सिर्फ एक क्रिया नहीं रह जाता, ये जीने का एक तरीका बन जाता है, एक शिवमय जीवन। इसके फायदे सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं हैं, नहीं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखते हैं। स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, शरीर में ऊर्जा महसूस होती है, नींद गहरी आती है, और जीवन में समृद्धि और शांति भी आने लगती है। ये एक तरह का पूरी तरह से बदलाव है। एक और बहुत गहरा फायदा है इसका, ये प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठाता है। ये जब हमारे शरीर और हमारे आसपास के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में एक संतुलन ले आता है, जिससे एक कमाल का तालमेल बनता है। और आखिर में यही तो इस साधना का असली लक्ष्य है, सिर्फ कुछ पल नहीं, बल्कि पूरे जीवन को बदलना।
ये हमारे अस्तित्व को शिव की चेतना, उनके प्रेम और उनके आनंद से सराबोर कर देता है। तो अब सवाल ये है कि ये सरल सा दिखने वाला अभ्यास जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? इसका जवाब शब्दों में नहीं मिल सकता, वो तो अनुभव में छिपा है।